हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का कारण मुख्यतः होता है। मदिरा द्वारा जो यकृत है उसको अत्यधिक क्षति पहुंचती है, उसका कारण क्या होता है बताइए। वसा का जमा होना, वसा का निशोषण, ग्लाइकोजन भंडारण या फिर प्रोटीन भंडारण। बताइए, मदिरा द्वारा जो यकृत को क्षति यानी हानि होती है वो किस कारण से होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ग्लाइकोजन का भंडारण होता है। इसके कारण जो है मदिरा पीने पर यकृत को क्या होती है, क्षति होती है यानी हानि होती है। ग्लाइकोजन का भंडारण इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है। गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है। तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी है थायरॉक्सिन या फिर ऑप्शन नंबर डी है वैसोप्रिन। कौन सा हार्मोन जो है महिला में, गर्भवती महिला में हार्मोन प्रसव उत्पन्न यानी पीड़ा उत्पन्न कर सकता है। तो वो ऑप्शन कौन सा हार्मोन है, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो पीड़ा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है तापमान, ऑप्शन नंबर बी है हृदय गति, ऑप्शन नंबर सी है रक्त दबाव या फिर ऑप्शन नंबर डी है श्वसन। बताइए, चिकित्सकों द्वारा जो नाड़ी का परीक्षण है वो किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि हृदय गति का परीक्षण करने के लिए जो है नाड़ी परीक्षण किया जाता है। हृदय की नाड़ी नब्ज को जांच करने के लिए कि किस तेज चल रही है या धीमी चल रही है, किस गति से चल रही है, इसलिए नाड़ी परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव के मस्तिष्क में जो है स्मरण क्षमता वो कहाँ होती है बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी ब्रेन कैविटी, ऑप्शन नंबर डी है सेरिबेलम। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता यानी याददाश्त की शक्ति जो कहाँ होती है वो होती है सेरिब्रम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सेरिब्रम में जो है कौन सी शक्ति होती है, याददाश्त यानी स्मरण शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे में पथरी मुख्यतः बनती है, किससे बनती है गुर्दे में पथरी। सिलिकेट से, सोडियम क्लोराइड से, कैल्शियम ऑक्सलेट से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। गुर्दे में जो पथरी बनती है वो किस कारण से बनती है, कैल्शियम ऑक्सलेट से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है, मधुमेह हो जाता है। किसकी कमी होती है तो मनुष्य में मधुमेह हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी हिस्टामिन या फिर ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है, तो इसका सही जवाब है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी के द्वारा जो होता है मधुमेह रोग हो जाता है, किसमें, मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत प्रवाह कितना होता है। वृक्क से जो है प्रति मिनट औसत प्रवाह यानी रक्त का जो है प्रति मिनट औसत प्रवाह कितना होता है बताइए। 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी या फिर 500 सीसी। क्या होगा इसका सही जवाब। यानी वृक्क मतलब किडनी से जो है प्रति मिनट जो औसत रक्त का प्रवाह है वो कितना होता है, 1200 सीसी। इसका सही उत्तर क्या होगा, 1200 सीसी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है। किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, ये साइट लिखा है मोनोसाइट, और ये है रक्त प्लेटलेट्स। बताइए, किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, रक्त प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। मेढक, मत्स्य वर्ग का प्राणी, मानव या फिर केचुआ। हीमोग्लोबिन मतलब रक्त का विलय, रक्त नहीं होता,
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मतलब केचुआ। केचुआ में जो है रक्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे रक्त में 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण निम्न में से प्रोटीन के द्वारा होता है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण कौन से प्रोटीन के द्वारा होता है, तो वो है हीमोग्लोबिन, केराटिन, कोलेजन या फिर माइग्लोबिन। किसका संचरण जो है, ऑक्सीजन का संचरण कौन से प्रोटीन के द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इन्वर्टेज, इंसुलिन या फिर एस्कार्बिक एसिड, कौन सा हार्मोन है बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मतलब इंसुलिन। इंसुलिन किसके कारण होता है, मधुमेह की कमी, मधुमेह द्वारा इंसुलिन रोग हो जाता है। तो कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन भी एक क्या है, हार्मोन है। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर डी मतलब ग्लाइकोजन के रूप में। डी इसका सही जवाब होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की कुल रक्त परिमाप, रक्त का परिमाप कितना होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य है जिसके रक्त का परिमाप क्या होता है, यानी नाड़ी स्पंदन दर, रक्त का परिमाप क्या होता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या फिर 10 से 12 लीटर। वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मतलब 5 से 6 लीटर था, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 187, 287, 206 या फिर 306। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा 206। 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत विकसित होते हैं। कितने प्रकार के दांत 2 बार आते हैं, तो वो है 20 प्रकार के दांत जो है मनुष्य में 2 बार आते हैं। लेकिन कितने प्रकार के दांत क्या बोल रहा है, विकसित होते हैं। ऑप्शन ए है 4, 12, 20 और 28। ये दांत तो क्या है 2 बार आते हैं, लेकिन कितने प्रकार के दांत केवल विकसित होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मतलब 4 प्रकार के दांत जो है क्या होते हैं, विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है बताइए। खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पैर की हड्डी बिल्कुल क्या होती है, खोखली होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है बताइए। डॉक्टर जो है मृत्यु की घोषणा कब कर देता है। नाड़ी गति रुक गई हो, हृदय गति बंद हो गई हो या फिर आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पचने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हो, या फिर उपयुक्त सभी तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हो। तो डॉक्टर जो है मृत्यु की घोषणा, इन तीनों कारण अगर मौजूद होंगे तो जो है मृत्यु की घोषणा मृत्यु हो गई करके बता देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निहि श्वसन। निहि श्वसन के समग्र डायफ्राम हो जाता है, कैसा हो जाता है, समतल आकार का, गुंबद आकार का या अभिलंबीय या फिर तिर्यक आकार का। तो निहि श्वसन के समय डायफ्राम कैसा हो जाता है, गुंबदाकार यानी गुंबद के आकार का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है बताइए। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ऑक्सीजन का परिवहन, बैक्टीरिया का विनाश, ऊर्जा का उपयोग, रक्ताल्पता का नियंत्रण। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से निम्न में से क्या स्रावित होता है बताइए।
अंतःस्रावी ग्रंथियों में से क्या स्रावित होता है? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लार या फिर हार्मोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है।